हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिव मौर्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एट प्लेटफॉर्म क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ घन, घनाभ एवं पासा से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एवं सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपके साथ रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इमेज खूब अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आपके साथ इसी वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्रतिबिंब। देखिए, प्रतिबिंब को मुख्यतः दो भागों में बांट दिया गया है, जिसमें आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका है दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा आपका है वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। और एक चीज और ध्यान दिए रहिएगा, वीडियो के लास्ट में मैंने आपके साथ घड़ी के प्रतिबिंब इसी वीडियो में डिस्कस कर दिया हूं, और जब घड़ी पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप लोग ध्यान से अगर घड़ी का प्रतिबिंब भी सीखना चाह रहे हैं तो इसी वक्त इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। दर्पण प्रतिबिंब में जो आप लोग का प्रतिबिंब बनता है, जो आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप देखिएगा दो टाइप से। कभी कभी दर्पण ऊर्ध्वाधर लगा दिया जाता है, तो अगर ऊर्ध्वाधर लगा दिया जाएगा तो आपसे ऊर्ध्वाधर इमेज पूछेगा, ठीक है। और कभी कभी क्षैतिज लगा दिया जाता है तो आपसे क्षैतिज इमेज भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दिए रहिएगा। दर्पण प्रतिबिंब से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, दर्पण जहां भी लगाया जाएगा वही क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। लेकिन जल प्रतिबिंब में केवल और केवल क्षैतिज अवस्था में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है, वेरी गुड। अब आपको मैं इस बात को आगे बढ़ाने से पहले दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूरा का पूरा डिटेल अच्छे से करता हूं। मैं यहां पर अब क्या करूंगा, एक एक चैप्टर को उठाऊंगा और पहले उसको खूब अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, और उसके बाद फिर अगले चैप्टर को उठाऊंगा यानी कि जल प्रतिबिंब को, और इसके कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा, और सबसे लास्ट में घड़ी के प्रतिबिंब को डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए दर्पण प्रतिबिंब। मैंने आपको इतना बता दिया कि जब दर्पण ऊर्ध्वाधर लगेगा तो ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब बनेगा, वरना तो फिर क्षैतिज, ठीक है। तो मिरर इमेज में आप लोग लिखिएगा, किसी वस्तु का दर्पण में जो इमेज बनता है उसे मिरर इमेज कहते हैं। दर्पण में बनने वाले इमेज में नजदीक का नजदीक के साथ तथा दूर का दूर के साथ रिश्ता होता है। ये ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए बहुत अच्छी सेटिस्फाइड है ना। ये जो मैंने अभी आपको बताया है डेफिनेशन, ये ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब को बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। क्षैतिज वाला जल के साथ चला जाएगा, यानी जब कोई दर्पण क्षैतिज अवस्था में होगा तो उस पर पूरा का पूरा नियम कैसे लगेगा, जल प्रतिबिंब वाला, ठीक है। इस बात का ध्यान दिए रहिएगा। आपको क्या जानना है, वैसे ज्यादातर आपके जो दर्पण लगाए जाते हैं वो ऊर्ध्वाधर ही लगाए जाते हैं, ठीक है, या तो बाएं साइड या तो दाएं साइड, ठीक है। चलिए, इसमें आपको नोट क्या लिखना है कि मिरर इमेज में कोई भी अक्षर या अंक दाएं से बाएं या बाएं से दाएं पलट जाता है। कब? जब आपका दर्पण ऊर्ध्वाधर होगा तब, और अगर क्षैतिज होगा तो इसमें ये उल्टा हो जाएगा आपका प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा, यानी कि उसका अंक या अक्षर ऊपर से नीचे अपने स्थान पर उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर अब आप ध्यान से इस दर्पण प्रतिबिंब को समझिएगा। मैं पहले यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको पूरा का पूरा डिटेल देता रहूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि कोई ए लेटर मान लीजिए मैंने दे दिया, ठीक है। अब मैं आपका पूछ लूं कि ऊर्ध्वाधर दर्पण मैंने यहां पे लगा दिया, इसका इमेज क्या बनेगा, तो आप लोग क्या कह देंगे, इसका इमेज बनेगा ऐसे, है ना, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई दर्पण इसके नीचे रख दिया जाए, है ना, तो फिर इसका इमेज कैसे बनेगा, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, जल प्रतिबिंब में, यानी कि क्षैतिज अवस्था में। तो इसका कैसे प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई है, वेरी गुड। चलिए, तो फिर अब आपके स्क्रीन पर दर्पण प्रतिबिंब में यानी कि
कुछ कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर और कुछ डिजिट होती हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है इसमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले कैपिटल लेटर का आप लोग ध्यान से देखिएगा। कैपिटल लेटर के लिए एक ट्रिक भी है, अगर आप लोग याद कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। आई एम हॉट, WXY, ठीक है, UVWXY। ये याद करने से होता क्या है, देखिए आप लोग स्क्रीन पर आने के पहले दर्पण प्रतिबिंब में जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है, आई एम हॉट, UVWXY। ये ऐसे कैपिटल लेटर हैं जिनका मिरर इमेज चेंज नहीं होता है और आपको केवल नहीं वाला ही याद करना है, ठीक है। यानी जिसका इमेज चेंज होता है उसको आप केवल प्रैक्टिस करते चलिए और देखते चलिए किसका किसका इमेज चेंज होता है और कैसे होता है। तो मैंने यहां पर आपको फोटो में दिखाया हुआ है कि किसका किसका इमेज चेंज हो रहा है और कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप इस फोटो को ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको लेटर I, A, M, H, O, T, U, V, WXY ये ऐसे लेटर मिल जाएंगे जिनका कि दर्पण प्रतिबिंब चेंज नहीं होता जब वह ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। क्षैतिज में मैंने बार बार बता रहा हूं कि क्षैतिज में पूरा का पूरा जल वाला नियम लगेगा, तो जो यहां पर लगेगा वही यहां पर भी लगेगा, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर के लिए है, ठीक। अब आप लोग स्मॉल लेटर में भी ध्यान से देखिए। सेकेंड फोटो आपको स्मॉल लेटर से संबंधित दिख रही होगी, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि आपका लेटर I, लेटर L और उसके बाद फिर आप ध्यान से देखिए O और उसके बाद फिर आप VWX ऐसे लेटर हैं जो कि स्मॉल लेटर में चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसको आप कहीं अलग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये मिरर इमेज के लिए है जब वह ऊर्ध्वाधर है। अब आप ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट जो फोटो दिख रही है वो कैसी दिख रही है, वो आपको दिख रही है नंबर की। तो आप ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का मिरर इमेज कैसा होता है जब उसको ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। चेंज क्या क्या नहीं होता है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो केवल और केवल 8 एक ऐसी डिजिट है जो चेंज नहीं हो रही है, जिसका मिरर इमेज चेंज नहीं होता है और सबका होता है। 0 का भी चेंज नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, लेकिन कब, जब आपका मिरर ऊर्ध्वाधर अवस्था में है तब, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब आप लोग दूसरी हेडिंग लगाइएगा, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब हमेशा क्षैतिज अवस्था में ही होता है। अब आप लोग इसके बारे में पहले जान लीजिए। किसी वस्तु का पानी की सतह पर जो इमेज बनता है उसे वाटर इमेज कहा जाता है। इसमें किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें आप नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है, वाटर इमेज में कोई भी अंक या अक्षर ऊपर से नीचे अपने स्थान पर उल्टे हो जाते हैं। वाटर इमेज यहां पर ये जो आपको सतह दिख रही है ये कौन है, जल की सतह, पानी की सतह, ठीक है। ये यहां पर मिरर का काम करेगी। सतह आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अब यहां पर कोई भी लेटर आपने लिखा तो उसका वाटर इमेज हमेशा या सदैव ऐसे बनता है। इसको थोड़ी अच्छे से कर देते हैं, ठीक है, सदैव। ये बात आपको भी अच्छे से समझ में आ गई। चलिए फिर अब जल प्रतिबिंब से संबंधित इंपॉर्टेंट लेटर, जैसे कैपिटल में है ना, कोई भी अल्फाबेट कैपिटल लेटर में के लेटर जो भी हैं कैसे चेंज होते हैं, स्मॉल लेटर के कैसे चेंज होते हैं, ऐसे कोई भी नंबर का वाटर इमेज क्या बनता है, ये हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर में आपके स्क्रीन पर फोटो चल रही होगी, आप ध्यान से देखिए। बी चेंज नहीं हो रहा है, सी नहीं चेंज हो रहा है, डी, ई, एच, आई, के, ओ, एक्स और सब चेंज हो रहे हैं। ये जितने लेटर मैंने अभी तक पढ़ा है ये सब ऐसे लेटर हैं
जो कि कैपिटल लेटर में इनका वाटर इमेज चेंज नहीं होता है। तो जो चेंज नहीं होता है वही आपको याद करना है, और सबको एक बार आप सनसनी नज़र से देखते चले जाइए कौन चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। जब आप इसको अच्छे से समझ जाइएगा तो आप देखिएगा 90% क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। 90% क्या, वैसे तो 100% सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ रेयरेस्ट सवाल हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो भी सकती है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आप 100% क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए आपके स्क्रीन पर वाटर इमेज ऑफ नंबर चल रहा होगा। आप इसमें देख रहे होंगे 0 चेंज नहीं हो रहा है, 8 चेंज नहीं हो रहा है, और सारी की सारी डिजिट चेंज हो रही है ना। चलिए ठीक है, अब आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट चल रहा होगा स्मॉल लेटर में किसका किसका वाटर इमेज चेंज होता है, किसका किसका नहीं होता है। आप सभी लेटर को ध्यान से देखिए, बस जिसका नहीं होता है उसको आप याद करते चलिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्मॉल लेटर में आपकी फोटो में दिख रहा होगा सी चेंज नहीं हो रहा है, और एल, और क्या चेंज नहीं, ओ, ठीक है, और x, स्मॉल x, बस यही 4-5 लेटर हैं जो कि जल प्रतिबिंब में भी चेंज नहीं हो रहे हैं। और इसको अगर आप आसानी से याद कर ले गए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। चलिए फिर ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ अगर डिस्कस कर लेंगे तो आप देखिएगा 100% आप श्योर हो जाइएगा किसका मिरर इमेज कैसे होता है, यानी कि किस लेटर का या किस नंबर का या किस अक्षर का, और किस लेटर या किस अक्षर का जल प्रतिबिंब कैसा होता है, किस नंबर का, ये आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मिरर इमेज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जिसमें आपको नंबर 1 फर्स्ट लिखा हुआ है दिया हुआ शब्द और उसके साइड में लिखा हुआ है मिरर इमेज, जहां पर एक्स वाई एक समतल दर्पण है, ये नोट में नीचे लिखा हुआ है ना। यानी एक्स वाई एक दर्पण का काम कर रहा है, यानी कि ये ऊर्ध्वाधर वाला बनेगा, है ना। अब आप इसमें ध्यान से देखते चलिए और फटाफट मेरे साथ डिस्कस करते चलिए। देखिए मैंने आपको इसमें एक नोट लिखवाया था, या इसमें मैंने आपको जब इसकी डेफिनेशन बताई थी तो बताया था पास वाले का पास वाले के साथ संबंध होता है, दूर वाले का दूर वाले के साथ। यानी कि टी सबसे लास्ट में है तो यहां पर सबसे पहले किसका इमेज बनेगा, टी का। या दर्पण के सबसे पास में है तो सबसे पास में किसका इमेज बनेगा, टी का। तो टी का इमेज चेंज नहीं होता है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, आप ट्रिक याद कर सकते हैं, आई एम हॉट UVWXY चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार से यन देख लीजिए कैसे चेंज होगा, ई देख लीजिए चेंज होगा, है ना, इसका जो मुख है वो चेंज होगा, सी भी चेंज हो रहा है, यू चेंज नहीं होगा, एल देख लीजिए कैसे चेंज हो रहा है ना। इसको आप ध्यान से देखते चलिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले पास में आर है दर्पण के पास में, तो आर देखिए कैसे चेंज हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। बस केवल 10 क्वेश्चन हैं, अगर आप इन 10 क्वेश्चन पर अच्छे से अपनी एक्सरसाइज कर लिए तो आपका कभी भी मिरर इमेज गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप आर को देखिए, ई देखिए उसका साइड चेंज होगा, डी देखिए कैसे चेंज हो रहा है, एन को देखिए ओ चेंज नहीं होगा, डब्ल्यू चेंज नहीं होगा, है ना। तो फिर आप देखिए कैसे लिखा हुआ है, और ये आपको कंपटीशन में इस टाइप का जो भी ऑप्शन करेक्ट मिलेगा उसी पर आप टिक कर दीजिएगा, वही आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, टी पास में है तो सबसे पहले टी का बनेगा इमेज, तो आप जानते हैं टी का चेंज नहीं होगा। फिर आप एन को देख लीजिए, ई को, सी को, एस को, ए को ध्यान से देख लीजिए, ए भी चेंज नहीं होगा, है ना। ज्यादातर चेंज नहीं होगा, इसी से आपका ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 आसानी से देख लीजिए, और आपका ये अगर आपने मेरे साथ 10 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लिया तो आपका मिरर इमेज एकदम अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। चलिए ठीक है, आई होप मैंने 2-3 क्वेश्चन कराया है, 4-5 क्वेश्चन आप भी कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा स्वाध्याय से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। जब तक आप खुद ब खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे कराने से कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग बचे हुए क्वेश्चन को जरूर लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए, देखिए ये कैसे चेंज हो रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आपके साथ ध्यान से देखिएगा, वाटर इमेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा,
दिया हुआ शब्द है BOTCH और उसका वाटर इमेज नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, बी का वाटर इमेज नहीं चेंज होता है, ओ का नहीं चेंज होता है, टी का कैसे होता है, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, यानी उल्टा हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिए उल्टा हो रहा है। सी का नहीं चेंज होता है, एच का नहीं चेंज होता है। तो आप ध्यान से देख लीजिए वाटर इमेज कैसे बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है GRIPE। अब आप ध्यान से देखिए इसमें जी का कैसे चेंज हुआ है, आर को देखिए, आई का चेंज नहीं होगा, पी देख लीजिए और ई का चेंज नहीं होगा, है ना। अब आप फटाफट इसी प्रकार से इसमें भी बचे हुए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालिए। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको प्रतिबिंब में दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब अच्छे से समझ में आ गया है, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए तो फिर अब हम इसको रफ कर देते हैं और अब हम आपके साथ घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब कैसे बनता है ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको दर्पण प्रतिबिंब घड़ी का दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कोई भी समय देकर उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए अथवा दर्पण प्रतिबिंब देकर उसका वास्तविक समय पूछा जाए तो दोनों ही स्थिति में दिए गए समय को 23 घंटा 60 मिनट में से घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम ही हमारा उत्तर होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। मतलब जैसे अभी आप देखिए नीचे दो एग्जाम्पल भी दिए हैं, वहां मैं आपको उन दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे क्या क्वेश्चन है, उदाहरण देखिएगा आप लोग। यदि किसी घड़ी के समय का दर्पण प्रतिबिंब 11:40 दिखा रहा है तो उसका वास्तविक यानी कि वो दर्पण में, जैसे कोई आदमी है वो दर्पण में देख रहा है कि 11:40 हो रहा है, तो घड़ी में कितना बज रहा होगा वो आपको बताना है, जो कि रियल टाइम होगा। तो आप लोग पहले यहां फिगर को ध्यान से देखिए। अगर आप चाहें तो इसको फिगर से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी टफ होता है क्योंकि मिनट में आप एग्जैक्ट आंसर नहीं पहुंच पाइएगा। तो इसके लिए हमने क्या कंसेप्ट बताया है, जो भी समय दिया है उसको 23 घंटा से माइनस कर दीजिए, तो जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, रियल टाइम। तो 23 घंटा 11:40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12:20। तो रियल टाइम कितना हो जाएगा, 12:20। ये उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए दूसरे एग्जांपल से भी आपको एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। फिर से क्वेश्चन दिया है, यदि किसी घड़ी में 3:15 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर इस बार आपको रियल टाइम दिया है, पूछा जा रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आपको बताना है मिरर इमेज। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या कंसेप्ट बताया है कि सदैव 23:60 में से जो भी समय दिया उसको माइनस कर दो, यानी 23:60 में से अगर हम 3:15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20:45। ये रेलवे का टाइम आया है। अगर आप 20:45 को अच्छे से लिखिएगा तो क्या बच जाएगा, 8:45। ठीक है, रेलवे का टाइम आप लोग देख लेते हैं तो आसानी से बता देंगे कि 20:45 का मतलब हो गया 8:45। तो आप लोग ध्यान से बताइएगा, आपको घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए तो फिर ठीक है, अब हम घड़ी का जल प्रतिबिंब आपसे डिस्कस करते हैं और आपके स्क्रीन पर जल प्रतिबिंब के इंपॉर्टेंट नोट्स और उसके बाद एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, उसकी हेल्प से हम आपको जल प्रतिबिंब घड़ी में कैसे बनता है या घड़ी के सुइयों का जल प्रतिबिंब कैसे बनता है ये डिस्कस करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए शब्दों को 17:90 में से घटाकर घड़ी का वास्तविक समय भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग को वाटर इमेज के लिए केवल और केवल याद करना है 17:90 और दर्पण इमेज के लिए याद करना है 23:60। बस
यदि आपको ये याद हो गया तो आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए एक एग्जांपल दिया गया है, उसकी हेल्प से हम आपको वाटर इमेज समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए फिगर भी दिया है, आप फिगर से भी डिस्कस कर सकते हैं, पर आपकी समझ के ऊपर है। मेरा कहना मानिएगा, यहां पर मिनट में खेल होता है, वही कंपटीशन आपको घुमाता है, वहीं हर एक एग्जाम आपको घुमाएगा और आपको वहीं पर फोकस करना है। तो इसीलिए 17:90 में से यहां पर जो समय दिया होगा उसको आप माइनस कर दीजिएगा, तो रियल टाइम या जो भी टाइम पूछेगा आप उसको आसानी से बता लेंगे। क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल आप देखिएगा। एक घड़ी को जिसमें केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पर केवल बिंदु लगे हुए हैं, ये आपके काम का नहीं है। अगर आप ये बिंदु का मतलब बताया गया कि 3 कहाँ है, 6 कहाँ है, 9 कहाँ है और 12 कहाँ है, दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है, उसके प्रतिबिंब में 4:45, यानी कि प्रतिबिंब में कितना बज रहा है, 4:45। तो आपसे पूछा जा रहा है घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, यदि उल्टा करके रखा गया है तो इसका मतलब क्या है, वाटर इमेज बनेगा। देखिए यही सेंस है, यदि दर्पण को उल्टा करके रख दिया जाएगा तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, यही तो होता है। तो यहां पर ये वाटर इमेज बनाएगा और वाटर इमेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 17:90 में से 4:45 माइनस करना पड़ेगा और इस प्रकार से आपका आ जाएगा 13:45 रेलवे की घड़ी के हिसाब से, और आपके नॉर्मल घड़ी के हिसाब से ये कितना बज जाएगा, 1:45। बोलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि घड़ी में आपका ये दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधित मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है, यदि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है जिसमें 9:25 दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक समय कब दिखाई पड़ेगा। यानी कि आपसे क्या कहा गया है कि आपसे कहा गया है कि दर्पण में 9:25 दिखा रहा है। ठीक है, दर्पण में कितना दिखा रहा है, 9:25। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रियल टाइम क्या होगा, और चूंकि ये दर्पण में है तो आपको मैंने दर्पण के लिए कितना सिखाया है, 23:60 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 13 में से 9 गई 4 और यहां बच जाएगा आपका 1। 14:35, जिसको आप क्या कह सकते हैं, 2:35। कौन सा है आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2:35, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ठीक है, ठीक, तो ये डी ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्पण में देखी गई घड़ी में 11:40 का समय दिखा रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। यानी कि इस बार दर्पण में 11:40 दिखा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसका रियल टाइम क्या था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम कंसेप्ट, 23:60 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12:20, और आपका ऑप्शन नंबर डी फिर से सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा, तो लिखा है एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 की जगह केवल बिंदु है, एक दर्पण के सामने ऊपरी सिरा नीचे करके रखी जाती है। यानी कि क्या हुआ, ये उल्टा है ना, उल्टा रखा जा रहा है दर्पण को, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्षैतिज अवस्था में, यानी कि जल प्रतिबिंब बनेगा। तो घड़ी का क्या पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति ने प्रतिबिंब में समय 4:40 पढ़ा है, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो आपको वाटर इमेज के लिए मैंने बताया है 17:90 में से माइनस कर दीजिए, कितना दिया हुआ है समय, 4:40। अगर आप माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा,
13:50 मतलब 1:50 और आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया? चलिए ठीक है, वेरी गुड। इसी प्रकार से आज हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है जो कि लास्ट है इस वीडियो का। एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 की जगह केवल बिंदु है, एक दर्पण के सामने ऊपरी सिरा नीचे करके रखा जाए तो एक व्यक्ति ने प्रतिबिंब में समय 8:50 पढ़ा, तो वास्तविक समय क्या है? इसका मतलब क्या है, फिर से आप समझिएगा। दर्पण को उल्टा करके रखा गया, ऊपरी सिरा नीचे, इसका मतलब यही है, उल्टा करके रखा गया है। तो इसका मतलब यहां भी वाटर इमेज बनेगा। तो हमने आपको क्या सिखाया है कि आप 1790 में से जो भी समय दिया जाए वाटर इमेज के लिए उसको माइनस कर दो। जैसे यहां दिया है 8:50 उसने देखा, है ना, तो आप अगर माइनस कर दीजिएगा तो उसका रियल टाइम निकल आएगा। तो माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहां पर? 9:40। यही तो, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, थर्ड ऑप्शन, है ना। अच्छे से समझ में आ गया? 9:40 यही आपका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।